औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अलसराज फ़िशिंग स्पोर्ट्स की जानिब से इसके दोनों एडमिन सैयद मुहिबुल हक़, सैयद नजीबुल हक़ की जानिब से और मुझ खाकसार सैयद नवीदुल हक़ उर्फ़ मुन्नू भाई की जानिब से तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेरों खुशियों से नवाज़े मेरा मालिक। आज का जो सब्जेक्ट है, हम किसी और लेवल पर तो नहीं जा रहे, दोस्तों को पता है बर्निंग इशू है और हमने इसको अपने फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बाकायदा आवेज़ा किया है, एक पोस्टर की सूरत में, एक स्लोगन की सूरत में। और उसमें हमने डिमांड की है, वो डिमांड क्या है कि पंजाब से तमाम ठेकेदारी सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। क्यों ख़त्म किया जाए, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, मामलात क्या हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक के ऊपर, इस इशू के ऊपर बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारी राय भी आ रही, कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से मामलात आ रहे हैं। उसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि पॉजिटिव जो कमेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो कमिटेड लोग हैं जो अपनी स्पोर्ट्स के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हैं, अपनी तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं। और आज का ये प्रोग्राम रखा भी हमने इसी नज़रिए से है, क्योंकि इस खादिम को एक छोटा सा ये ख़ासा हासिल है कि प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और पंजाब में मुख्तलिफ़ यूनिट्स जो हैं उनके साथ बड़ा गहरा राब्ता और ताल्लुक़ है मेरा, और ख़ास तौर पर सुतली एंगलिंग एसोसिएशन के साथ। और फिर इसी तरह पंजाब भर के मुख्तलिफ़ शहरों में जो छोटे छोटे इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें क्लब्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एसोसिएशंस काम कर रही हैं, जो कि खालिस्तन इस स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, उनके साथ हमारा एक गहरा ताल्लुक़ और वास्ता है। और हम सब की मुत्तफ़िक़ा राय है कि हमें इस इशू को टेक ओवर करना चाहिए और इस ज़िमन में अपने इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, यानी एंगलिंग को प्रमोट करने के लिए, ये जो हमारे रास्ते में बहुत सारी कदगन लगा दी गई हैं और ख़ास तौर पर ठेकेदारों की जानिब से जो इनलीगल हैं, लीगल नहीं है, इनलीगल हैं, जबकि आपके लाइसेंस पर आवेज़ा भी किया गया, उस पर स्टैंप भी लगाई जाती है कि नीलाम शुदा पानी पर मैं लाइसेंस होल्डर को कुंडी बंसी डोरी रखने वाले को शिकार माही से रोकने का मिजाज नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम मामलात किए जाते हैं और इस खेल को प्रमोट होने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट ये ठेकेदारी निज़ाम है। अब इसका हल क्या है, हमने जाना किस साइड पे है, इस बात को भी समझना ज़रूरी है। हम तमाम दोस्तों की जितने भी यूनिट्स पंजाब में काम कर रहे हैं, आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं उन सब दोस्तों से। हम अब एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और एक मुशावरती अमल जो हमने जो है वो शुरू किया हुआ है। और उसमें जो हम चीज़ डिसाइड करने जा रहे हैं और जिस चीज़ का तस्करा करने जा रहे हैं, इसका एक प्रेसिडेंट मौजूद है जो हालिया अगर थोड़ा सा नज़र दौड़ाई जाए तो जब ये नई गवर्नमेंट माज वजूद में आई तो हर तरफ दुहाई ही दुहाई थी, करप्शन। और फिर ख़ास तौर पर वो गवर्नमेंट के इदारे जो खसारे में चल रहे थे। इसी दौरान एक काम भी हुआ, वो बड़ा पॉजिटिव काम हुआ। वो पॉजिटिव काम क्या था, ये मैं प्रेसिडेंट पेश कर रहा हूँ, जिसकी बुनियाद पे हमारी सोच, हमारे अक्ल, शऊर और तदब्बुर ने ये काम किया
कि इसी चीज़ के बिहाफ के ऊपर अगर हम ऐसा ही कोई अपना अमल तर्ज बनाएं और इस चीज़ को विजिबल करें गवर्नमेंट के सामने और इस चीज़ को डिबेट किया जाए, तो मुमकिन है कि हमारी इन ठेकेदारों से, मुमकिन नहीं जान यकीनी है, जान छूट सकती है और गवर्नमेंट भी प्रॉफिट में जा सकती है और मामलात भी जो उनसे वो अंडर कंट्रोल आ सकते हैं। वो चीज़ क्या थी कि वो इदारे जिनमें हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इदारे थे जो खसारे में जा रहे थे, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, तमाम सूबों ने। वो इनिशिएटिव क्या था कि सिविल सोसाइटी को इंडक्ट किया, वहाँ उनकी एक पार्टनरशिप कायम की। 50-50 की बुनियाद पर वो पार्टनरशिप कायम होने से और फिर जब वो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई तो यकसर कुछ ही माह के अंदर तमाम हालात तब्दील हो गए। वो इदारे जो लॉस में जा रहे थे, खसारे में थे और जिनकी गवर्निंग अच्छी नहीं थी, उन्होंने अच्छा गवर्न करना शुरू किया और इदारा जो उनसा है वो लॉस में से निकल के प्रॉफिट में आ गया और एक अच्छी ग्रोथ पैदा हुई मुल्क के लिए। फिशरी डिपार्टमेंट का भी यही अलमिया है कि यहाँ पर मौजूद फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे दोस्त, अहबाब, साथी और जो वहाँ पर हायर ऑफिशियल्स हैं, चंद एक को छोड़ के बाकी इनकॉम्पिटेंट लोग वहाँ बैठे हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। उनकी जगह कॉम्पिटेंट लोगों की वहाँ बहुत अशद ज़रूरत है जो अपने कानून से भी वाकिफ़ हों और बाकी मामलात से भी वाकिफ़ हों और पब्लिक को आउटपुट दे सकें, पब्लिक के लिए रास्ता निकाल सकें। उसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए हमने एक रखा है, ये हमारी सोच है, अभी इसके ऊपर मुशावरत हो रही है और ज़िक्र हो रहा है और इसमें हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। हम सोच क्या रहे हैं, हम तमाम तंजीमों के रहनुमाओं की सोच एक नुक्ते पर अड़ी हुई है और वो ये है कि इन ठेकेदारों को ठेकेदारी ख़त्म की जाए, क्योंकि इनमें से अक्सरियत नॉन टैक्स पेएबल हैं और फिर इनमें से बहुत सारे लोगों एक गुंडागर्दी, बदमाशी मचाई हुई है और फिर नो गो एरिया बना दिया गया है तमाम डैमों को और उन जगहों को। और सिविल सोसाइटी में से जो हमारी सिविल लोग हैं वो अपनी, पहले किसी ज़माने में फैमिलीज़ के साथ वहाँ जाया करते थे, अब वहाँ जाने से भी कासिर हैं, इसलिए कि उनकी एक्सेस नहीं रही वहाँ पर। जब उनकी एक्सेस नहीं रही तो खिलाड़ियों की एक्सेस तो वैसे ही रुक गई। अब हमारा नज़रिया ये है कि सिविल सोसाइटी से अच्छे लोग, माल वाले लोग, उनका और गवर्नमेंट का यानी फिशरी डिपार्टमेंट का एक कोलैबोरेशन बनना चाहिए। यहाँ पर भी उस टाइप की एक गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए, 50-50 का पार्टनरशिप होना चाहिए और गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंदर सारे मामलात हों। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब गवर्निंग अच्छी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आके वहाँ पे बैठेगी तो वो कम से कम अपने सिविलियंस का ख्याल भी करेगी और ख़ास तौर पर ये जो स्पोर्ट्स है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, इस स्पोर्ट को प्रमोट करने में बहुत कलीदी किरदार अदा करेगी। और फिर जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी एक्सेस भी बन जाएगी और वो ख़ानदानों समेत वहाँ पर आ जा सकेंगे। और पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, क्योंकि अभी मौजूदा हालात के अंदर आपने एक आवाज़ वो भी सुनी होगी कि लोगों ने अपना एहतजाजन ये बात कही कि हमें सालाना लाइसेंस नहीं बनाने चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमने लोगों को एक बात कही कि आप लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। इन रहे हाउस के अंदर हम इसके लिए कोई एक फिजिबिलिटी तैयार करते हैं और उस बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते हैं। सो उसी ज़मन में हम पंजाब फेडरेशन को भी फ़ाल करने जा रहे हैं और इन मामलात को गवर्नमेंट के साथ हाईलाइट करने जा रहे हैं और डिबेट करने जा रहे हैं कि जब आप इस किस्म का माहौल पैदा करेंगे और इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे
तो आपको किसी ठेके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ठेके से ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ इस रेवेन्यू का जोन सा है वो इस लाइसेंस की मद में मिलेगा। आपने करना क्या है, जहाँ आप सालाना लाइसेंस बना रहे हैं उस सालाना लाइसेंस के अंदर इस फ़ीस को थोड़ा सा इजाफ़ा कर लें और तमाम डैम इसके साथ जोन सा वो शामिल कर लें, क्योंकि हमने एक स्टैम्प वो भी पढ़ी और वो बुनियाद है हमारी सोच को उस तरफ ले जाने में कि उसके ऊपर सालाना लाइसेंस के ऊपर जो स्टैम्प लगी हुई थी उस पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था तमाम नीलाम शुदा पानी यानी बैराज, दरिया, कस्सियाँ, नहरें और शमूल डैम। इसका मतलब ये है कि ये हमसे मिनहा रखा गया, यानी वो जो डैम आपने नीलाम किए हैं उसके ऊपर भी ये लाइसेंस इम्प्लीमेंट हो सकता है। और वो स्टैम्प मौजूद है, वो हमने दिखाई भी है और उस लाइसेंस को हमने विजिबल भी किया है वहाँ पर। अब उसी बुनियाद को रखते हुए कि डैमों को भी इसी में शामिल करके जहाँ आप ये मामलात कर रहे थे, तो अगर आप उस लाइसेंस की फ़ीस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और सालाना बुनियाद पर लेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर ख़त्म हो जाएगा तो चोर बाज़ारी भी ख़त्म हो जाएगी और रेवेन्यू भी यकदम बहुत बड़ी तादाद में आपके पास आएगा। सो आपको किसी डैम को ठेके पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब सरकार की अपनी निगरानी के अंदर वहाँ पर आप पट्टे लगाएंगे और मछली जो उनसी है वो वहाँ पर जो सा वो सर्दियों के दिनों में ख़ुसूसन जो पट्टे लगाए जाते हैं 4 महीने निकाल के, वो आपकी सुपरविजन में लगेंगे तो ना उसमें कोई बेईमानी होने का ख़तरा है और ना ही कोई और मामलात होने का ख़तरा है, क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर्स वहाँ पर मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में जब लगाए जाएंगे, अगर एक ठेकेदार वहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकता है तो सरकार उससे ज़्यादा कमा सकती है और अच्छा निज़ाम पैदा कर सकती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद के ऊपर कि दोनों स्टेक होल्डर साथ हो के जब ये मामलात करेंगे और सपोर्टिंग एंड के अंदर हम लोग खड़े भी होंगे। ये जो तंजीमें हैं, इससे वाबस्ता लोग हैं और ख़ास तौर पर पूरे पंजाब में जो एंगलर्स हैं वो भी आपके लिए एक बहुत ख़ास टेक बन जाएंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने नज़रियात को, अपने ख़यालात को लोगों तक प्रमोट करने की। पहले हमें यकजा होना है और अपने आप को जो है वो एक फोरम के नीचे इकट्ठा करना है। तो मेरी तमाम दोस्तों से ख्वाहिश भी है और उनसे एक छोटी सी बिनती भी है, इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अपनी इस मुहिम को फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऊपर, सोशल मीडिया पर जितना वायरल कर सकते हैं कीजिए। इसमें कतन कोई भाम न रखिए, बेदरेग होके कीजिए, ये हमारा राइट है, कानूनी हक़ है और हमें ये करना चाहिए। और उसके बाद एक वक्त आएगा जिस वक्त हमें ट्विटर पे भी जाना पड़ेगा और सिटीज़न पोर्टल पे भी जाना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त तक हम आपस में मुत्तफ़िक और यकजा हो के एक फोरम के नीचे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम दोस्त, अहबाब, साथी ये जो एक नया स्लोगन लेके हम बाहर निकले हैं, इसके अंदर हमारी भरपूर मदद करेंगे और भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। मुझे पूरा यकीन है और मेरी रिक्वेस्ट भी है अपनी जानिब से यानी प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन की जानिब से और पंजाब भर की तमाम तंजीमों की जानिब से, सुतली एंगलिंग एसोसिएशन की जानिब से, इसी तरह और दूसरी जितनी भी तंजीमें उनकी जानिब से, कि इसमें भरपूर अपना हिस्सा डालिए, इस मुहिम को तेज़ कीजिए। ये ईवानों के कानों तक जानी चाहिए, ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक जानी चाहिए और जब ये जाएगी तो वो हमारे मामलात जो उनसे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर के ऊपर और सीधे रास्ते पर आ जाएंगे और फिर इंतज़ामिया एक दिन मजबूर हो के हमारे साथ टेबल पर ज़रूर बैठेगी। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों से कि वो मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर सराहेंगे और इसके ऊपर फुल ज़ोर लगाएंगे, पूरा ज़ोर लगाएंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपनी इज़्ज़ो-मान में रखे और ढेरों इज़्ज़तों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।